कर बहिया बले आपनी छार वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहत है सो कस मरे प्यास। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। गोपालगंज जिले का बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए मंजीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनडीए के साथ रहते हुए भी पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र की जनता की क्या स्थिति रही है और मंजीत सिंह निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों के परिवार की 48 साल की इस इलाके में पृष्ठभूमि रही है। 1977 से 1995 तक हमारे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर लाल सिंह इस इलाके का प्रतिनिधित्व किए और इस इलाके के प्रतिनिधित्व के बदौलत वह बिहार सरकार में मंत्री रहे और बिहार का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बेदाग उनकी राजनीतिक जीवन रही है। उनके मरने के उपरांत हम इस इलाके के एक सेवक के रूप में रहे। 10 साल हमने भी प्रतिनिधित्व किया और चुनाव हारने के बाद भी हम हरदम जनता की सेवा खिदमत करते रहे। हर सुख दुख में हम सम्मिलित रहे और हमने 24 वर्षों की राजनीतिक जीवन में हमने जनता दल न्यू समता पार्टी के समय बड़ी ईमानदारी निष्ठा से हमने पार्टी दल की भी सेवा की है। पार्टी के संगठन को भी हमने मजबूत किया है। लेकिन पता नहीं एनडीए को इस बार क्या हुआ, जो सरकार यह नारा दे रही थी कि हम क्राइम, क्रिमिनल और भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे, वह सरकार इस बार इस चुनाव में क्राइम, क्रिमिनल और भ्रष्टाचार से उन्होंने करप्शन से भी समझौता किया है। कई ऐसे उम्मीदवार को एनडीए ने टिकट दिया जिन लोगों पर कई संगीन आपराधिक मामले हैं। कई लोगों को ऐसे उम्मीदवार बनाया जिन भ्रष्टाचार के मामले हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आपको यह बताना होगा कि दागी लोगों को उम्मीदवार क्यों बना रहे हैं, दागी लोग उम्मीदवार आप क्यों बना रहे हैं और दागी को उम्मीदवार बनाना है तो आपको बताना होगा कि उन पर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब राजनीतिक पार्टियों ने क्रिमिनल छवि वाले लोगों को, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। हम उसी भ्रष्टाचार, क्रिमिनल, करप्शन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के सेवक के रूप में हम बैकुंठपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और मामला जब एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो निर्दलीय के रूप में जो मुद्दे हैं आपके पास और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मुद्दे जीत के प्रति आश्वस्त। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का है और लगातार इस बिहार में बांध टूट रहा, बाढ़ आ रहा है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, घर से लोग बेघर हो रहे हैं। बाढ़ की समस्या का निजात दिलाने का काम 15 वर्षों में न तो केंद्र की सरकार की है न राज्य की सरकार की है। तटबंधों पर लगातार अरबों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी तटबंध नहीं बच पा रहे। आखिर तटबंध की सुरक्षा के लिए सरकार को जो कारगर कदम उठाने चाहिए वह नहीं उठा। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम तटबंधों को सुरक्षित करने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए जिसकी भी सरकार बने, उस सरकार में हम इस मुद्दे को लेकर हम जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि असर्वेक्षित जमीन को लेकर 15 वर्षों में एनडीए की सरकार ने कोई अपनी नीति नहीं बनाई और इस इलाके में जो 50 बैकुंठपुर का गांव असर्वेक्षित है या बिहार का हजारों गांव असर्वेक्षित है, जिसका सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी। असर्वेक्षित जमीन के बारे में सरकार के पास कोई अपनी नीति अब तक नहीं बनी है और इस बैकुंठपुर का 50 गांव असर्वेक्षित है, जिसके रजिस्ट्री पर खरीद बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दिया। रोक ही नहीं लगाया बल्कि सरकार ने यह मान लिया कि असर्वेक्षित जो भी भूमि है उस पर रैयतकारों का अधिकार नहीं है, बल्कि वह जमीन अब सरकार की जमीन है। एक तरह से किसानों के जमीन को छीनने का राज्य सरकार ने काम किया है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना हमारी प्राथमिकता है। हम चाहेंगे कि इस बैकुंठपुर में एक एजुकेशनल हब बने। हम अपने समय में ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हमने कराई।
ANM कॉलेज हम स्थापित कराए। हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए हम संघर्ष किए, लेकिन दूसरे जगह वो स्थानांतरित हो गया। हम पटना उच्च न्यायालय में भी रीट याचिका दायर किए। और इसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि ITI कॉलेज स्थापित हो। तकनीकी शिक्षा के बिना हम अपने नौजवान साथियों को रोजी रोटी और रोजगार का अवसर नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मुद्दा किसानों को लेकर है। आप देखें कि इस बार में किसानों को अब तक फसल क्षति की राशि नहीं मिल रही, गृह क्षति का पैसा नहीं मिला। 6,000 रुपया हजारों की संख्या में हमारे किसान हैं, उनको प्राप्त राशि नहीं हुए। तो अब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मामले हैं। आप यदि अंचल ब्लॉक थाने में चले जाइए, अगर अंचल में जाइए, बिना पैसे 10,000 दिए दाखिल खारिज संभव नहीं है। जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, खुलेआम पैसे लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, खुलेआम पैसे लिए जाते हैं। ब्लॉक भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। पासपोर्ट में भी वही हालत थाने का है। तो जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो ये सरकार नारा NDA की बार बार देती है कि करप्शन, क्राइम, क्रिमिनल के खिलाफ हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन इस चुनाव में तीनों मुद्दे पर सरकार समझौता करके चुनाव लड़ रही है। अंत में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में बैकुंठपुर का विकास रुक गया, विकास धीमी हो गई और सारे जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे वो बंद हो गए। हम विकास का ही हमारा आधार है, राजनीति का बुनियाद हमारा विकास है। रुके हुए विकास को हम पूरा करेंगे। हमारे ऊपर न अब किसी दल का, न किसी पार्टी का, किसी नेता का कोई एहसान नहीं है। हमको अगर जनता जिताती है तो हम जनता के कर्जदार होंगे, और जब जनता के हम कर्जदार होंगे तो जनता की हर सुख दुख में हम सम्मिलित होंगे। हर तरह के बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई हम लड़ेंगे। हर तरह के विकास के कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में हमारा सहयोग होगा। और हमारा इलाका और विकसित कैसे हो, किसान हमारा मजबूत कैसे हो, किसानों की आय की आमदनी कैसे बढ़े। 15 वर्षों में यह सरकार जो है खेत तक पानी नहीं पहुंचाई, और अब सरकार घोषणा कर रही है कि इस बार हम खेत तक पानी पहुंचाएंगे। अब चुनाव की का भी जिक्र आ जाए, इसलिए इन सब मुद्दों का समाधान करने के लिए ये बात ये सारी मुद्दे जो हैं उसको लेकर हम संघर्ष करेंगे। और जो संघर्ष हम करेंगे, रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे। तो हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार किसी की बने, लेकिन जो बुनियादी सवाल पर हमने जो बातें अपनी रखी है, पक्ष अपना रखा है, उन बुनियादी सवाल को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये केवल बैकुंठपुर के साथ साथ बिहार के नौजवानों की लड़ाई हम लड़ेंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता। अब तो यह 3 नवंबर को ही वोटिंग के बाद पता चलेगा, जब 10 तारीख को गिनती होगी कि पलड़ा किस तरफ झुकेगा। कैमरा पर्सन अदिति सिंह के साथ SNS जिज्ञासु, खैरा आशा, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, गोपालगंज।